हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लेब बिटवीन प्लेट्स। कैपेसिटेंस की जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में हम क्या लगा रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लेब लगा रहे हैं दोनों प्लेट्स के बीच में। पहले पिछले आर्टिकल में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एयर थी, अब क्या लगा दी हमने? डाइलेक्ट्रिक स्लेब लगा दी। ध्यान से समझें इसको। लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट चार्ज Q। ये तो लास्ट आर्टिकल में भी चार्ज Q था दोनों प्लेट्स पर, और इसमें भी क्या रहेगा? Q रहेगा। प्लेट एरिया कैपिटल ए, ये भी सब वही है अभी। एरिया क्या रहे? कैपिटल ए। एंड सेपरेशन स्मॉल टी, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है अभी भी। अब बात आती है स्लेब की। लेट अ स्लेब ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक स्लेब यूज की हमने, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? कैपिटल K है। एंड थिकनेस T, यानी वो जो स्लेब है उसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल टी। डायग्राम बना लेंगे। दोनों प्लेट्स हैं, दोनों पर चार्ज Q है जो अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, प्लस Q एंड माइनस Q। ठीक है, तो माइनस की प्लेट है उसे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल टी, और स्लेब की जो थिकनेस है वो कितनी है? स्मॉल टी। क्लियर? तो थिकनेस स्मॉल टी जो कि स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा छोटी है, इज़ इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, जो दोनों प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस होगी, तो बीच में लगा दी हमने। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल टी इन द डाइलेक्ट्रिक एंड D माइनस टी इन एयर। जो बाकी एरिया हो गया, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस स्मॉल डी है, और स्लेब की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है। जो एरिया हो गया, बाकी पार्ट जो हो गया, बाकी जो पार्ट है वो उसमें डिस्टेंस कितनी रहेगी? D माइनस टी, वो एयर गैप हो गया। क्या हो गया? एयर गैप। So the distance between the plates is small t in the dielectric and D minus t in air. Then the magnitude of the electric field between the plates in air. Electric field का magnitude क्या हुआ? E naught is equal to Q upon epsilon naught है। अब बात करें डाइलेक्ट्रिक स्लेब में, तो इन द डाइलेक्ट्रिक स्लेब E इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में K मल्टीप्लाई करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट आर्टिकल में तो हमने सीधे ले लिया था V इक्वल टू ई डी। अब यहाँ पर दोनों का लेंगे, एक तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब के लिए और एक एयर के लिए। तो V इक्वल टू एयर के लिए हो गया E नॉट D माइनस टी, प्लस स्लेब के लिए हो गया ई टी। अब E नॉट की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल E अपॉन K एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि स्लेब के लिए है ये, तो स्लेब के लिए कांस्टेंट क्या आएगा? ये हमने ऊपर लिख भी दिए वैल्यू। तो V इक्वल टू यहाँ से आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा D माइनस टी, प्लस ये Q बाहर, एप्सिलॉन नॉट A बाहर, तो बचे T अपॉन K। इस फॉर्मूला को ध्यान से नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, तो C इक्वल टू Q अपॉन जो V की वैल्यू फाइंड की हमने उसको नोट किया, Q से Q कैंसिल किया, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा नॉमिनेटर में, तो Q नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। सिंस K इज ग्रेटर देन 1, तो द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स लेस देन स्मॉल d। ठीक है, जो इफेक्टिव डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की वो D से क्या है? छोटी है, क्योंकि क्या लगा दिया हमने उसमें? डाइलेक्ट्रिक स्लेब, जो कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो स्लेब लगा दी हमने। एंड सो ही कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, जितनी स्मॉल डिस्टेंस D कम होगी उतना ही डायरेक्ट कैपेसिटेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। अब केस फर्स्ट पे अगर हम बात करें, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक स्लेब फील्स द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स देन स्मॉल t इज इक्वल टू D। ठीक है, जो एंटायर स्पेस है बिटवीन द प्लेट्स उसमें क्या है? T D के बराबर है। स्लेब पूरे एरिया में स्लेब लगा दी हमने, एयर के लिए कोई गैप छोड़ा ही नहीं, तो T की बराबर होगा D, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की पोजीशन पे D प्लस ये D अपॉन K, तो D से D कैंसिल, तो ये क्या बचेगा आपके पास? ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन K, सॉरी D अपॉन K, D अपॉन K, D बचा तो K ऊपर हो गया, तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इसी में केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में इफ़ देयर बी वैक्यूम और एयर, अगर वैक्यूम और एयर दोनों लें, तो इन द
होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स टी इक्वल टू 0, ये तो आर्टिकल हम पीछे प्रूव भी कर चुके हैं। तो देन द कैपेसिटेंस सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी की वैल्यू 0 दोनों जगह, तो अब जाएगा डी, तो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। केस थर्ड है इफ़ देयर बी अ स्लेब ऑफ मेटल के इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी ऑफ थिकनेस टी बिटवीन द प्लेट्स, देन द कैपेसिटेंस विल बी, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के की वैल्यू इनफाइनाइट, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस एप्सिलॉन नॉट से, सॉरी इनफाइनाइट से किसी भी नंबर या किसी भी टर्म्स को हम डिवाइड देते हैं तो वैल्यू हमेशा 0 आती है, तो आपके पास है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। इफ़ द मेटेलिक स्लेब, ये फॉर्मूला हो गया इसका, इफ़ द मेटेलिक स्लेब फिल्स द एंटायर स्पेस, अब उसको टी को डी के इक्वल लेंगे यहाँ पे, अगर मेटेलिक स्लेब लें फिल इन द एंटायर स्पेस टी इक्वल टू डी, देन सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा है डी माइनस डी, 0 हो जाएगा, तो आपका सी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिसिस होता क्या है, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट कर लें अच्छे से। फुल स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।